दोस्तों, जय मसीह की एक बार फिर से बेहद स्वागत आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और साथ ही साथ में स्वागत है आप सब लोगों का मसीह मंथन बैठक हिमाचल प्रदेश के ऑफिशियल पेज में भी। मेरे पेज को फॉलो करें, वीडियो को खूब शेयर करें और दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि क्रिसमस चल रहा है, या फिर आप कह लीजिए क्रिसमस का सीज़न चल रहा है और बहुत ज़ोरों से दुनिया भर में क्रिसमस मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। बट 90% मसीहों की बात करें या फिर अगर तो संसार की बात करें, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ इन परंपराओं में रह गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज क्रिसमस में सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो सेंटा क्लॉज़ है, और सेंटा क्लॉज़ के बाद अगर दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है तो वो है क्रिसमस ट्री। तो इन दोनों का जिक्र जो है वो बाइबल में है ही नहीं है। मैंने सेंटा क्लॉज़ के बारे में कुछ दिनों पहले आपके बीच में वीडियो रखा और आपने उसको देखा और उसको आपने काफ़ी सपोर्ट किया। और वैसे ही जो दूसरी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो है क्रिसमस ट्री। आज हर एक पास्टर के घर में, हर एक विश्वासी के घर में, और या फिर दुकानों में देख लीजिए बाहर आप, या फिर संसारिक लोगों की बात करें, वो भी यही कहते हैं कि क्रिसमस ट्री नाम की कोई एक चीज़ होती है और इसको बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो अगर पूछा भी जाता है किसी से कि क्रिसमस का मतलब क्या है, तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं, या तो सेंटा क्लॉज़ या फिर क्रिसमस ट्री। तो थोड़ा सा आज क्रिसमस ट्री की बात करेंगे, जो कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। तो ये क्रिसमस ट्री की जो परंपरा है ये कहाँ से शुरू हुई, किसने शुरू किया इसको, आज उसके ऊपर बात करें। तो इसकी जो शुरुआत है ये यूरोपियन कंट्रीज से हुई, खासकर जर्मनी में इसकी शुरुआत हुई लगभग 15वीं और 16वीं सदी में, या 15वीं और 16वीं सदी में इसकी शुरुआत हुई। बट ये जो फेमस हुआ, ये जो क्रिसमस ट्री है जो ये फेमस हुआ, ये इंग्लैंड से हुआ, या इंग्लैंड से इसीलिए हुआ जो इंग्लैंड के प्रिंस बने, जिनका नाम है प्रिंस अल्बर्ट। जब ये प्रिंस बने तो ये जर्मनी थे, या ही इज़ फ्रॉम जर्मन, या आप ऐसे कह सकते हैं। और वहाँ से ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, और आज आपको पता है कि ये घर घर में छाया हुआ है, और हर एक घर में ये क्रिसमस ट्री बनाया जाता है और फिर इसको घर पे लटकाया जाता है, और जो भी आता है उसको देखता है कि और लोगों को यही लगता है कि क्रिसमस का मतलब यही है। और उसके बाद अमेरिका और बाकी देशों में ये परंपरा फैल गई और अब पूरी दुनिया में, या जर्मनी से शुरुआत हुई और इंग्लैंड से ये फेमस हुई। इंग्लैंड के एक प्रिंस जो बने प्रिंस अल्बर्ट, जो कि जर्मन से थे, तो उन्होंने इसको वहाँ से बहुत ज़्यादा फेमस किया। तो आइए मैं आपको बता दूँ कि जो ये क्रिसमस ट्री है, इन्होंने क्या सोच के इसकी परंपरा शुरू की, कौन कौन सी चीज़ें थी इस क्रिसमस ट्री में, वो मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा। अगर क्रिसमस की सजावट की बात करें, आपको पता है क्रिसमस ट्री बनाया जाता है, बाद में उसकी सजावट की जाती है। तो इसमें क्या होता है, जब उसकी सजावट की जाती है तो जो सबसे ऊपर लगाया जाता है वो लगाया जाता है तारा। सबसे ऊपर उसमें एक स्टार लगाया जाता है, जिसको आप तारा कहते हैं ना, सबसे ऊपर तारा लगाया जाता है। तो वो क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है बैतलहम का तारा। कौन सा तारा? बैतलहम का तारा। क्यों? आपको पता है ज्योतिषियों को उस तारे ने क्या क्या लीड किया और यीशु मसीह तक पहुंचाया। तो उनका ये कहना है, क्रिसमस ट्री के अकॉर्डिंग उनका ये कहना है कि वो ऊपर क्या करते हैं, ऊपर वो स्टार लगाते हैं, और स्टार लगाते हैं, और फिर वो ये कहते हैं कि ये वो दर्शाता है बैतलहम का तारा। तो दूसरा, इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, थोड़ी चीज़ें आपको बताना चाहता हूं ताकि आप भी इन सब चीज़ों को जानो। दूसरा है रंग बिरंगी लाइट्स। या पहले क्या है, मोमबत्ती लगाई जाती थी लाइट के लिए उस क्रिसमस ट्री में, बट धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे अब लाइट्स, है ना, लाइट्स आने लग गई। तो वो क्या कहते हैं, यीशु मसीह जगत की ज्योति। देखिए, यीशु मसीह जगत की ज्योति है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो तो है ही है। बट कंपैरिजन किन सब चीज़ों से, ये सब चीज़ें लगा के दर्शाना। तीसरा है, उसमें घंटियाँ लगाई जाती है, बेल्स, है ना। वो क्या दर्शाता, वो कहते हैं
आनंद और खुशी, वो क्या दर्शाता है? आनंद और खुशी, और साथ ही साथ में अच्छी खबर की घोषणा, गुड न्यूज़, या फिर गॉस्पल, है ना, जिसको आप कहते हैं सुसमाचार, मतलब गुड न्यूज़। तो घंटियाँ ये दर्शाता है। और साथ ही साथ में एक और चीज़ लगाई जाती है, वो है उसमें सजावटी गिफ्ट बॉक्स भी लगाए जाते हैं। और गिफ्ट बॉक्स क्यों? वो इसीलिए लगाए जाते हैं, परमेश्वर का दिया हुआ उपहार, या परमेश्वर का दिया हुआ उपहार यीशु, है ना, आपको पता है परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को एज ए गिफ्ट हमारे लिए दिया। और आपको पता है, और वो कहते हैं कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, गिफ्ट। तो इसीलिए वो बॉक्स लगाया जाता है। साथ ही साथ में उसमें रिबन और कुछ बॉल्स भी लगाए जाते हैं, रिबन और बॉल्स। वो क्या दर्शाता है? प्रेम और एकता, या साथ ही साथ में आनंद और सुंदरता, और साथ ही साथ में उत्सव को, खुशी को। तो इसीलिए इस क्रिसमस ट्री को सजाया गया। जर्मन के इस अल्बर्ट के द्वारा इसने शुरुआत की, बट धीरे धीरे ये बढ़ता गया, और लोग इन सब चीज़ों का कंपैरिजन यीशु मसीह के साथ करने लगे। तो मैं आपको बता दूं, क्रिसमस ट्री जो है आपके बाइबल में नहीं है, इसका कोई ऐसा जिक्र नहीं है, या इसका ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है। तो ये इसको अगर इस तरीके से दर्शाना, तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें। यीशु मसीह, देखो, यीशु मसीह जगत की ज्योति है, यस वो है। तो हम वो लाइट लगा के उसको क्यों दिखाए कि ये यीशु मसीह को इसके साथ कंपैरिजन क्या बनता है? इसका कोई कंपैरिजन नहीं बनता। तो देखिए, क्रिसमस की जो चीज़ें हैं वो इन परंपराओं ने ले लिए, जैसे सेंटा क्लॉज हो गया, दूसरा आप जानते हैं क्रिसमस ट्री। तो आज परंपरा इस तरफ जा रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को समझेंगे, बातों को समझेंगे। इन सब चीज़ों को हमें निकालना होगा, दूर करना होगा। और क्रिसमस का मकसद और क्रिसमस का जो संदेश है वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह इस संसार में आए और वजह एक ही थी, लोगों के पाप। वही मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। और आपके पाप उसी घड़ी, उसी समय माफ़ हो जाते, जैसे आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता एक्सेप्ट करते हैं। आप सेंटा क्लॉज को मानो, आप क्रिसमस ट्री को मानो, इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और इससे बल्कि क्रिसमस का जो सही मकसद है वो बिगड़ जाएगा। तो परमेश्वर आप सब लोग को आशीष दे। मिलते एक और वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।